नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में यूं तो सरकार के खिलाफ कई मुद्दे छाए रहते हैं, चाहे बात महंगाई को लेकर हो, चाहे बात शिक्षा को लेकर हो, चाहे आम जन की सुविधाओं को लेकर हो और चाहे बात बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हो। दरअसल सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी का बनता है। चाहे कोई भी राज्य हो, हिंदुस्तान का कोई भी इलाका हो, अक्सर मामले उठते हैं बेरोजगारी को लेकर। अब राजस्थान में पिछले कुछ वक्त से, या यूं कहें ये काफी लंबे वक्त से, काफी एक तबका वो है बेरोजगार युवाओं का जो गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। और उनका कहना सीधे तौर पर यह कि जो सरकार की ओर से ऐलान किए गए, जो सरकार की ओर से वायदे किए गए, वो वक्त पर पूरे नहीं हुए। अब जब वो वायदे पूरे नहीं होते हैं, वक्त निकल जाता है, लोग परेशान होते हैं, बेरोजगार युवा परेशान होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर सरकार के खिलाफ हर तबका मोर्चा खोलने को आतुर रहता है। और हाल ही में राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ की ओर से राजस्थान से गुजरात के लिए कूच किया गया और कहा यह गया कि राजस्थान के जो लीडर्स गुजरात इलेक्शन में कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं या वहां के नेताओं से मिलने के लिए जा रहे हैं, उन नेताओं के बीच, उन वहां के मतदाताओं के बीच ये कहा जाएगा, ये बताया जाएगा कि राजस्थान के कांग्रेस के जो तमाम लीडर गुजरात पहुंच रहे हैं, आखिर राजस्थान में उनके वायदे और उनके जो दावे हैं उनकी हकीकत क्या है। आज इसी मसले पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव। हाल ही में उपेंद्र यादव ने राजस्थान से, जयपुर से और राजस्थान के कई इलाकों से अपने साथियों के साथ गुजरात कूच किया था और वहां पर भी अपनी मांगों को दोहराया था और उसके बाद जयपुर वापस लौटे। उपेंद्र जी, क्या मसला क्या है और क्या आप लोगों की प्लानिंग है? हाल ही में जो आपने 2 दिन पहले भी आप गुजरात गए थे। देखो, मसला वही है जो सरकार के द्वारा बजट में घोषणा की गई, लखनऊ समझौता, मंत्रियों का समझौता। तो बेरोजगारों की वाजिब मांगों के लिए हमारा संघर्ष है। हम कोई कांग्रेस सरकार विरोधी नहीं है, न मुख्यमंत्री विरोधी है, न कांग्रेस नेताओं को विरोधी है। हम हमारी वाजिब मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश की पालना नहीं हो पा रही है। आपने हमें लखनऊ से बुलाया 4 दिसंबर को, धर्मेंद्र राठौड़ जी इसमें मध्यस्थता कर रहे थे और कहा था कि हम अगले महीने आपकी समस्या हल कर देंगे। वो मांगे पूरी नहीं हो पा रही। ना धर्मेंद्र राठौड़ जी इस पे सकारात्मक रुख अपना रहे हैं, न सरकार अपना रही है। और यहाँ हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो मुकदमे दर्ज कर देते हैं, लाठियाचार्ज कर देते हैं। तो आखिरकार बेरोजगार जाए तो कहाँ जाए? तो हमने गुजरात में हम 21 अगस्त को हमने कूच करने का ऐलान किया था, सितंबर में वहाँ पड़ाव उड़ाने का ऐलान किया था। हम सैकड़ों की संख्या में हम गुजरात पहुंचे हैं। पालनपुर में जहाँ कांग्रेस की 9 सीटों में 7 सीटें हैं, जहाँ मजबूत है, वहां हमने दावा बोला है और हमने ऐलान किया कि कांग्रेस के नेताओं का विरोध करेंगे, क्योंकि वहां अब हम 21 को जाके आए और हमने अब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन हम लोग गांधी मार्च के माध्यम से दांडी यात्रा निकालेंगे पालनपुर से कांग्रेस कार्यालय तक और फिर वहां जाके अनशन करेंगे। यानी कि हम लोग 150 किलोमीटर पैदल चलेंगे और कांग्रेस नेताओं के विरोध में, क्योंकि पूरे देश को पता होना चाहिए कि राजस्थान के युवाओं के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। पेपरों को बेचा गया है, पेपरों को, जिसमें इनमें सीबीआई जांच करवाई जाएगी तो कई मंत्रियों का नाम भी आएंगे। निसंदेह है, मैं दावा कर रहा हूँ, आप जांच करवा दीजिए। 1-2 मंत्रियों का नाम नहीं है, बड़े बड़े नेताओं का नाम नहीं है, तो आप मुझे खुलेआम फांसी पर लटका दीजिए। आप सीबीआई को जांच दीजिए, बहुत लोगों के नाम आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के लिए मुख्यमंत्री जी के आदेश है, उसके बावजूद भी पंचायत राज एलडीसी 2013 के नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी नहीं हुआ। पंचायती राज JN भर्ती के लिए 2,19,00,000 रुपए आवेदन शुल्क लिए थे पिछली सरकार में, कांग्रेस सरकार नहीं, अपने कार्यकाल में। वो भर्ती आज तक नहीं आई। बजट में 2100 पदों की घोषणा हुई थी, 539 वो पद है, तो उस भर्ती की विज्ञप्ति जारी करें, वो हमारी मांग है। बजट की घोषणा इनके द्वारा मंत्री ने विधानसभा में बोला है। इसके अलावा कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती जो बजट में घोषणा है, वो 1500-1600 पदों में घोषणा है। जो ITI राजकीय कॉलेजों में जो पढ़ाने वाले हैं, उनकी आज तक भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम तो की मांग थी। वजह क्या मानते हैं कि क्यों नहीं हुआ ऐसा? सरकार ने अगर वायदा किया था, ऐलान किया था, तो क्यों नहीं हुआ?
यही समझ में नहीं आ रहा। हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये वादे कर रहे हैं, लेकिन वादों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा। और हमने तो ये भी कहा था कि हम गुजरात जाने से पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाह रहे थे। मैंने कई बार समय मांगा, सीएमआर में, सीएमओ में, उनको अधिकारियों को अवगत कराया, धर्मेंद्र राठौड़ जी को बताया, हमने ट्वीट के माध्यम से समय मांगा, लेकिन समय नहीं मिला। समय हमें दिया जाता है तो मुख्यमंत्री जी को बता दें साहब, ये आदेश आपके आदेश की कॉपी है, आपके आदेशों की पालना नहीं हो पा रही, युवाओं में गुस्सा क्यों है, आपके आदेश की कॉपी है। अभी विशेष शिक्षकों के अधिक से अधिक पद निकालने के लिए मुख्यमंत्री जी का बयान है कि अगली रीट में हम विशेष शिक्षकों के अधिक से अधिक पद निकालेंगे, और उनके आदेश है वो भी पालना नहीं की जा रही है। जो जूनियर अकाउंटेंट का मामला है, कनिष्ठ अनुदेशक की विज्ञप्ति निकालने, मंत्री कह रहा है कि कुछ नहीं होगा। तो अपनी मांगों से, जो अपनी जो घोषणाओं से मुकर रहे, तो युवाओं में आक्रोश था, इसलिए हम गुजरात पूछे। लेकिन ये मैं जरूर बता दूं कि 2 अक्टूबर को ऐतिहासिक 150 किलोमीटर तक राजस्थान के बेरोजगार गांधी मार्च के तहत दांडी यात्रा निकालेंगे। अब पता चलेगा कि ये कांग्रेस अपने आप को कहती है कि हम गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हैं, गांधी जी की पार्टी है, तो हम वही विचारधारा और उसी नियमों के अनुसार दांडी यात्रा निकाल रहे हैं। यानी राजस्थान के बेरोजगार गुजरात में पहुंचकर, और 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती है उस दिन आप दांडी मार्च निकालेंगे, तो किस तरह की तैयारियां हैं और क्या आगे की रणनीति है आप लोगों की? देखो, हमारी एक टीम वहाँ है, कुछ लोगों को मैं छोड़ के आया हूँ, और इस बार हम जाएंगे तो हम वापस नहीं आएंगे, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। केवल इस बार सरकार ये नहीं कहे कि हमें सोचने के लिए या हमें मांग पूरी करने के लिए समय नहीं दिया। हमने 40 दिन का समय दिया, 40 दिन बहुत होते हैं। फिर सरकार हमें ये नहीं कहे कि पहले लखनऊ चले गए थे, अब गुजरात चले गए, हमें दोषी न ठहराए, क्योंकि हम तो धरना कर लिया, प्रदर्शन कर लिया, लाठियां खा ली, मुकदमे खा लिए, अब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए कि कांग्रेस के तमाम नेता वहां जाएंगे, चुनाव होंगे, क्योंकि नवंबर दिसंबर में वहां चुनाव है। 2 अक्टूबर को हम जाएंगे तो वहां मीडिया, सोशल मीडिया पे और वहां के तमाम नेताओं को, जनता को पता चलेगा कि राजस्थान के बेरोजगार इसलिए आ रहे हैं कि पेपर भेज दिए, राजस्थान के बेरोजगार इसलिए आ रहे हैं कि इनके मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना नहीं हो पा रही है। तो सारी चीजें वहां पोल खोलेंगे और वहां विरोध भी करेंगे, सभाओं में जाकर विरोध भी करेंगे। और पालनपुर में 9 सीटें कांग्रेस में, 9 सीटें हैं विधानसभा में पालनपुर जिले में, वहां 7 सीटें कांग्रेस की है। वहां उन सीटों पर हम ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, ये सोच रहे हैं कि वापस जीत लेंगे। नहीं, हम तो मरता क्या नहीं करता, मजबूरी है हमारी। और हम तो कह रहे बुला लीजिए, वार्ता कर लीजिए, हमारी समस्या हल कर दीजिए, हम ना विरोध करेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे, हमें तो हमारी मांगों से मतलब है। क्या चीजें ऐसी हैं जो सरकार की ओर से, गहलोत सरकार की ओर से लिखित में दी गई, या जो आप कह रहे हैं कि वायदे किए गए उनको पूरा नहीं किया गया? देखो, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2 बार, पंचायत राज जैन भर्ती, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती, विशेष शिक्षकों को पद निकालने का मांग है। 1 लाख पदों पर घोषणा की मुख्यमंत्री जी। रोज आपने देखा होगा कि जब हमने गुजरात आंदोलन की घोषणा की, उसके बाद रोज सरकार की तरफ से विज्ञापन आ रहे हैं अखबारों में, सब में, कि हमने 1,29,000 को ज्वाइनिंग दे दी, 1 लाख पाइपलाइन में, 1 लाख हम भर्तियां निकालेंगे। वो हमारे आंदोलन का प्रेशर है। सरकार इस आंदोलन को रोकने के लिए बार बार विज्ञापन कर रहे हैं, उनके मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, सरकार की तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं। लेकिन आप ये तो बता दीजिए, 1 लाख भर्तियां कौन से विभाग में, कितने पदों पर भर्ती, कब विज्ञप्ति जारी होगी, वर्गीकरण तो बताओ। 1 लाख आएगी, आपने कह तो दिया, लेकिन कौन सी विभाग में आएगी, इंतजार कर रहे हैं, फिर उसका तैयारी तो करें, उनको बताइए। ऐसा नहीं है कि जो सरकार कह रही है वो गलत कह रही है। नहीं, वो सही कह रही है तो वर्गीकरण जारी करो ना। आप बताओ कि हाँ 1 लाख में ये चिकित्सा में है, ये शिक्षा में है, ये गृह में है, बताइए, जिससे बेरोजगार तैयारी करे। 1 लाख पदों का वर्गीकरण हो, पदों की संख्या बताई जाए, विज्ञप्ति जारी की जाए, राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए। हम लगातार कह रहे हैं, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोककर राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए। युवा बेरोजगार आयोग बनाया जाए, तमाम मुकदमे वापस लिए जाए, तमाम लंबित भर्तियां पूरी की जाए, नई भर्तियां निकाली जाए। तो तमाम मुद्दों को लेकर हमारी वाजिब मांगे हैं, जिसमें सरकार, मैं आज कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि चलो ठीक है, गुजरात तो 2 अक्टूबर को जाएंगे। आज बैठ जाए आपके चैनल पे, मेरी बातों को जवाब दो, हमें गलत साबित कर दो, हम मांग उठाना ही बंद कर देंगे। हम तो चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, हम उन वाजिब मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने पिछले 5 साल पिछली सरकार में संघर्ष किया, इसमें संघर्ष किया, हमने कभी भी राजनीति करने का काम नहीं किया, हमने केवल युवा बेरोजगारों की वाजिब मांगों के लिए संघर्ष किया है। और वहां मजबूरी में जा रहे हैं। चलो ये कह रहे हैं कि ये तो गुजरात जाके राजनीति करना चाहते हैं, तो चलो ठीक है, 40 दिन नहीं जा रहे, अब तो 2 अक्टूबर को समय है, आप काम कर दीजिए, हम धन्यवाद आपको देंगे। हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, हम हमारी वाजिब मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप हमारा काम कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। तो गुजरात में जो 2 अक्टूबर से आपका जो पूरा प्रोग्राम है, उसमें क्या क्या चीजें होंगी? क्या 1 दिन का प्रोग्राम होगा या लंबे समय तक वो चीज चलेगी? देखो, 150 किलोमीटर हम दांडी यात्रा के माध्यम से कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे अहमदाबाद में, और सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार होंगे। इस बात तो ये ट्रेलर था, पिक्चर अब बाकी है। ये तो कहते हैं ना, सगाई है, बारात तो अब जाएगी। तो सगाई का प्रोग्राम होता है तो सगाई में इतने लोग जाते हैं, 200 लोग गए थे करीब हमारे साथ। तो बारात जाएगी तो बारात में बड़ी संख्या होगी, और फिर इन नेताओं की बारात जरूर निकाल देंगे। तो कितने दिन तक चलेगा ये प्रोग्राम?
ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये अंतिम सांस तक हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारी मांगों से मतलब है। कांग्रेस चाहिए तो बुला के वार्ता कर लो, हम वार्ता करके तैयार, हमारी मांगे पूरी। क्या आपको लगता है कि गुजरात में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और वहां पर जो आपका प्रोग्राम है वो होने दिया जाएगा? देखो, हमारा शांतिपूर्वक है, और डांडी यात्रा इसलिए रखी है कि डांडी यात्रा का मतलब आप समझते हो, गांधी मार्च डांडी यात्रा की शांतिपूर्वक प्रतीक है कि गांधी जी ने हमेशा शांतिपूर्वक काम किया, तो इसलिए हमने ये शांतिपूर्वक यात्रा रहेगी। ये तो गुजरात मिशन है, राजस्थान मिशन भी होगा, हम पीछा छोड़ने वाले हैं नहीं है। आप भी जानते हो और प्रदेश की जनता भी जानती है कि उपेंद्र यादव जिस चीज़ के लिए संघर्ष करता है अंतिम सांस तक करता है। मुझे ये भी पता है सरकार से मैं टकरा रहा हूँ, मुझे खतरा भी है, कभी जेल में डाल दे, कुछ भी मेरे साथ किया जा सकता है, लेकिन इस बार हमने खपन मान लिया सिर पे, क्योंकि कब तक हम समझौता करें। हमने कितने राजस्थान में सबसे ज्यादा आंदोलन किए, हमेशा सरकार के मंत्रियों ने बुलाया, अधिकारियों ने बुलाया, हम वापस धरना समाप्त। यानी गुजरात में जब तक इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाते हैं और अगर आपकी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपका पूरा प्रोग्राम गुजरात में चलता रहेगा? हाँ, गुजरात में हम डांडी यात्रा निकालने के बाद कांग्रेस कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पे मैं खुद बैठूंगा, मैं खुद आमरण अनशन बैठूंगा। और इसके अलावा राजस्थान मिशन भी होगा। आपके चैनल पे मुझे पे एक बार आपने सवाल उठाया था कि उपेंद्र जी आप धरना करते हो, प्रदर्शन करते हो, वार्ता करके वापस आ जाते हो। आपने एक बार मुझे सवाल किया था, तो हर बार आपको पता है कि हम धरना किया, प्रदर्शन किया, उनसे आश्वासन लेके आ गए। कब तक आश्वासन लेंगे बताओ? आश्वासन से परेशान होकर ही हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है, क्योंकि नहीं सुन रहे थे। यहाँ भी फिर हमने प्रदर्शन किया तो लाठीचार्ज कर दिए, 4 मुकदमे दर्ज कर दिए, धरना प्रदर्शन की परमिशन नहीं दे रहे। तो हम मजबूरी में वहाँ जा रहे हैं, और यह जरूर है कि संयम टूट गया। मान लीजिए हम वहाँ जा रहे हैं, डांडी यात्रा भी निकालेंगे, वहाँ अनशन भी करेंगे, फिर भी नहीं सुने, संयम टूट गया, तो हम इन नेताओं की रैलियों में घुस के बड़ा हंगामा करेंगे। पता नहीं 1-2 नेताओं के कुर्ते भी फाड़ दें, लेकिन पंगा होगा। और पूरे राजस्थान को पता है उपेंद्र यादव जो कहता है वो करता है। सब मेरा और मेरे साथियों का संयम टूट गया, हमें लगेगा कि ये सुन नहीं रहे, तानाशाही कर रहे हैं, तो फिर बड़ा पंगा होगा। यानी गुजरात के बाद फिर अगला जो आपका पड़ाव होगा वो राजस्थान? हाँ, पूरे राजस्थान में परिवर्तन के लिए जब ये सुनेंगे नहीं, हमारी मांगे नहीं माने, तो राजस्थान से उखाड़ फेंकेंगे, 10 सीटें भी नहीं आने देंगे। फिर परिवर्तन के लिए युवा जागृति अभियान और इनके परिवर्तन के लिए पूरे राजस्थान में हर तहसील, हर जिले, हर पंचायत तक हम यात्रा निकालेंगे। अच्छा उपेंद्र जी, जब आप लगातार बेरोजगारों को लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, सारी चीजें हैं, क्या लगता है कि राजस्थान में चूंकि सरकार एक तरफ ये कहती है कि वो बेरोजगारों के हितों के लिए लगातार संघर्षशील है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई राजस्थान में वस्तु स्थिति, प्रेजेंट पोजीशन क्या है? देखो, आपको पता है हमारी लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई में अब खुला हमने मोर्चा खोल दिया, लेकिन सच यही है कि ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाई चल रही है तो हम कांग्रेस के लिए हर चीज़ गलत कहेंगे। राजस्थान में वैकेंसियाँ काफ़ी आई है, नौकरियां भी दी है, ये सत्य। अन्य राज्यों की स्थिति में बेहतर स्थिति राजस्थान की रही है, लेकिन जिस प्रकार पेपर लीक होना ये बड़ी घटना है, जिसमें इनके बड़े मंत्रियों का इनके बड़े बड़े नेताओं का हाथ होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसे युवा बेरोजगार को सपनों को तोड़ा, वो गुस्से में है, आक्रोशित है, परेशान है, पीड़ित है। तो हम पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाना चाहते हैं। भर्तियां खूब निकाली, नौकरियां भी दी, लेकिन पेपर लीक भी बहुत हुए, अधिकतर भर्तियों में पेपर लीक हुए। और साथ में क्या है कि जैसे जो वादे के वो अधूरे हैं। आपने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसमें 4-4 घंटे की इंटर्नशिप जोड़ रहे, वो भी गलत है। प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता नहीं मिल रही, लंबित भर्तियां नहीं हो पा रही है, जो वादे हैं ना वो अधूरे। इस कारण से लोगों में, युवाओं में आक्रोश है। नहीं तो मैंने तो हमेशा बड़ाई की, हमेशा मैंने धन्यवाद दिया, लेकिन जहाँ गलत होगा आपने तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि पूरी मीडिया साथ है, क्योंकि मीडिया ने देखा है वो संघर्ष कि पिछली 5 साल सरकार में, पिछली सरकार में लटकाए जेल गए, इस सरकार में लटकाए जेल का जा रहा हूँ। अन्यथा तो ये कांग्रेस ही वर्तमान में मैं देखता हूँ, ये तो बीजेपी का है। वो तो मीडिया को सच पता है, इसलिए मीडिया नहीं चला पा रही, नहीं तो ये तो मुझे बीजेपी का साबित कर देते। अब ये तो किसी न किसी पार्टी का साबित करने पे तुले हुए हैं, लेकिन ये मीडिया को पता है। और एक चीज और आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी, उनसे मेरे अच्छे संबंध है, किरोलाल मीणा जी से भी अच्छे संबंध है, मेरे तो आप पार्टी वाले मिलते हैं उनसे भी अच्छे संबंध है, बीजेपी वालों से अच्छे संबंध है, कांग्रेस वाले से अच्छे संबंध है। भैया मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, मेरे से जो मिलेगा मैं क्यों बिगाड़ूंगा? लेकिन अगर कांग्रेस उपेंद्र यादव की मांगों को नहीं मानती, राजस्थान के बेरोजगारों की मांगों को नहीं मानती, और ये तमाम आपके आंदोलन अगर यूं ही चलते रहे, तो क्या कहीं ये चीजें हैं कि हम फिर किसी दूसरी पार्टी को साथ लें या उनका दामन थामें? देखो, 2023 पे हम महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। पूरी राजस्थान में यात्रा बना के 10 लाख सदस्य बनाने का हमने टारगेट रखा है,
और 2023 के चुनाव में जीत की चाबी हमारे पास होगी। और हम जो यात्रा निकालेंगे उसका उद्देश्य ये होगा, न जाति पाति धर्म के नाम पे वोट दीजिए, इस बार रोजगार और नौकरी के नाम पे वोट दीजिए। ये चुनाव होगा रोजगार के नाम पर, और युवाओं की बड़ी भूमिका होगी, जीत की चाबी हमारे पास होगी। हम लास्ट में जो निर्णय लेंगे, जिन मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, ये सरकार करने में नाकामयाब होगी। जैसे प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता देने की मांग है, युवा बेरोजगार आयोग बनाने की मांग है, फर्जी डिग्री डिप्लोमा के खिलाफ कानून बनाने की मांग है, प्रतिवर्ष भर्तियां निकालने की मांग है, बेरोजगारी भर्ती में इंटर्नशिप रद्द करने की मांग है। जो तमाम चीजें जो मांग पत्र में मैं तो कहूंगा तो 1 घंटा निकल जाएगा, कई मांगे हैं। तो उन मांगों को ये सरकार मानती है तो शायद इनकी स्थिति बदल सकती है, दोबारा सरकार में आ सकती है। मांगे नहीं मानती है तो इसके लिए हमें मतलब अगर मांगे नहीं मानी तो आप खिलाफत करेंगे, मांगे मान ली तो राजस्थान के बेरोजगार कांग्रेस के साथ में होंगे? बिल्कुल, मांगे मान ली तो हमें केवल युवा बेरोजगार को रोजगार से, मांगों से मतलब है, राजनीति से मतलब नहीं है। मांगे मान ली तो हम विरोध बंद कर देंगे, मांगे नहीं मानी तो राजस्थान में नहीं रहने, कांग्रेस को राजस्थान से मुक्त कर देंगे। 10 सीटें भी नहीं आएंगे, जिसके लिए हमें जिले जिले गांव गांव तहसील जाना पड़े, हम जाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल कि तमाम इस आंदोलन को देखते हुए क्या किसी राजनीतिक दल ने उपेंद्र यादव के साथ आने की कोशिश की? शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब 16 जून को मुझे जेल में डाला गया तो कितने लोग, कितने राजनीतिक दल हमारे साथ समर्थन में सड़कों पर उतरे थे। अब उससे भी आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन हमारे साथ है, कौन नहीं साथ। लेकिन ये जरूर है, आने वाले समय में सब साथ आएंगे, क्योंकि युवा जो वोटर है, जीत की चाबी हमारे साथ रहेगी। और चाबी के लिए कौन नहीं आएगा, सब आएंगे। और जो हमारे साथ संकट में साथ खड़ा होगा, हम विचार करेंगे उनका साथ देने का भी, या जो संकट में हमारे साथ आएगा उसके साथ हम भी जाएंगे। और अलग अलग चीज़ें हैं, हम अलग अलग लोगों को जोड़ भी रहे हैं, लेकिन बेहतरीन रणनीति के साथ हम 2023 मिशन भी पूरा करेंगे, 22 पे पूरा करेंगे। लेकिन हमारी किसी राजनीतिक पार्टी से कोई भी द्वेषता नहीं है। मांगे पूरी कर दो, हम विरोध बंद कर देंगे, धन्यवाद और देंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, कहानी ये राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की कि फिलहाल तो 2 अक्टूबर की तारीख गुजरात पहुंचने का प्रोग्राम, और वहां पर गांधी जयंती के दिन दांडी यात्रा, यानी राजस्थान के जो सैकड़ों बेरोजगार, जिन्होंने सीधे तौर पर उपेंद्र यादव ने जो ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर से पहले अगर गहलोत सरकार उनकी तमाम मांगों को मान लेती है तब तो ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, और अगर मांगों पर बात नहीं बनती है तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन दांडी यात्रा निकाली जाएगी। और जब तक गुजरात में चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक राजस्थान के बेरोजगार गुजरात में राजस्थान कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए लगातार जारी रखेंगे। और उसके बाद फिर इनकी जो सोच है कि फिर जो 2023 में राजस्थान में जो इलेक्शन होने हैं उससे पहले राजस्थान में जो सरकार के खिलाफ जो माहौल बनाया जाएगा उसका खामियाजा भी कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। बहरहाल देखते हैं कि सरकार अब इन मांगों को मानती है, वार्ता करती है या नहीं, या केवल जो यहाँ सीधे उपेंद्र यादव का जो आरोप है कि सरकार ने अभी तक तो केवल वायदा खिलाफी की है। जो ऑर्डर निकाले गए, चाहे वो मुख्यमंत्री की ओर से निकाले गए, चाहे अधिकारियों की ओर से निकाले गए, उनकी भी कोई पूर्ति नहीं हो पाई। और जहां पर सरकार को अपनी बात स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए कि कहां पर कितनी वैकेंसी किस विभाग में दी गई हैं, वो भी, जैसा कि उपेंद्र यादव का कहना है कि वो भी नहीं बताया गया। तो वो सारी चीजें जब तक साफ नहीं होगी, जब तक जी बड़ा दुर्भाग्य है। जैसे चिकित्सा विभाग की मैं बात कर लूँ, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्स ग्रेड 2, एएनएम, ऐसी भर्तियाँ हैं, CHO, ये भर्तियाँ जो पिछले 6 महीने से विज्ञप्ति जारी नहीं कर पा रहे। वित्तीय स्वीकृति है, अब कह रहे हैं CHO की तो इस महीने में जारी कर देंगे। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, यानी कि एजेंसी तय नहीं कर पा रहे, न भर्तियां निकाल पा रहे, तो युवा आक्रोश क्यों नहीं होगा? अब अधिकारी को बुलाइए, खींचिए, वो नहीं कर पा रहे तो जिनके कुछ खामियां भी नहीं है, कुछ चीजें भी बची नहीं है, तो उनको विज्ञप्तियां जारी करनी चाहिए। वही चिकित्सा विभाग की स्थिति है, वो पंचायत राज विभाग की है, शिक्षा विभाग की है, अलग अलग विभागों की जो लापरवाही है, जिसकी वजह से प्रदेश के बेरोजगार में आक्रोश। यानी कुल मिलाकर यहाँ एक बात और साफ है कि दोष केवल अकेले सरकार का नहीं, सरकार में बैठे उन अधिकारियों का भी जाहिर सी बात है जिम्मेदारी बनती है, जो सरकार के बैनर पर जो अपनी पूरी वर्किंग करते हैं और राजस्थान के लोगों को राहत पहुंचाते हैं। लेकिन यहां पर अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा एक तरफ बेरोजगार उठाते हैं और दूसरी तरफ सरकार पर भी सवाल उठते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी, और देखते हैं कि आने वाले वक्त में यानी 2 अक्टूबर को गुजरात में क्या दांडी यात्रा कामयाब रहेगी
या उससे पहले सरकार इन्हें बिठाकर कोई रास्ता निकाले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।